ये कहानी है एक ऐसी रेलवे स्टेशन की जो एक छोटे से कस्बे में पड़ता था। नाम था बीतक जंक्शन। एक ज़माने में यहाँ से रोज़ हज़ारों लोग सफ़र करते थे, लेकिन फिर एक बड़ी दुर्घटना के बाद से ये स्टेशन बंद हो गया और इस जगह को लोगों ने भूली हुई याद समझकर छोड़ दिया। अभी भी लोग कहते हैं कि वहाँ रात के वक्त गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, हवाएं गुनगुनाती है और कभी-कभी पुराने ज़माने के लोग दिखाई देते हैं। पर सच्चाई जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन समीर, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसने सुना था कि मृतक जंक्शन में कुछ अजीब और भूतिया चीज़ें होती है। उसने अपने चैनल के लिए वहाँ जाने का डिसाइड किया। समीर के साथ उसका कैमरामैन रवि और एक लोकल गाइड रमेश भी था, जो पुराने स्टोरीज और स्टेशन के इतिहास अच्छी तरह जानता था। एक अंधेरी रात को वो तीनों मृतक जंक्शन पार पहुंचे। पुराने स्टेशन कब का बंद हो चुका था, लेकिन प्लेटफॉर्म और कुछ पुरानी ट्रेन के डब्बे अभी भी वहाँ खड़े थे, जैसे वो उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हो। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और अपने व्यूअर्स को ये बताते हुए अंदर चल दिया। रमेश ने उनको बताया कि एक ज़माने में ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बिजी हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा दुखद दुर्घटना हुआ, जिसमें इस स्टेशन में कुछ लोग एक ट्रेन के नीचे आ गए और वहीं पे उन लोगों की मौत हो गई। तब रात के 2:15 बज रहे थे। उस दिन के बाद से इस स्टेशन में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और यहाँ लोगों के साथ दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा होने लगा। एक दिन दुर्घटना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कस्बे के लोकल लोग इस स्टेशन में धीरे धीरे आना बंद कर दिए। और जब इस स्टेशन में लोग बिल्कुल आना बंद कर चुके थे, तब स्टेशन वालों ने सोचा कि स्टेशन को बंद कर देना ही सही रहेगा। उस दिन के बाद से ये स्टेशन बंद पड़ गया। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। अब जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और एक अजीब सी बू हवा में फैली हुई थी। रवि ने अपना कैमरा आगे करते हुए प्लेटफॉर्म के आसपास शूट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जो सीधा स्टेशन के कंट्रोल रूम से आ रही थी। रमेश ने कहा, यह घंटी तो सिर्फ ट्रेन के आते वक्त बजती थी, और वो भी तब जब स्टेशन फंक्शनल था। लेकिन ये अब क्यों बज रहा है? ये तो अब बंद है। कुछ समझ ना आते हुए भी तीनों कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम में कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हुई है और एक बड़ी सी घड़ी जो स्टेशन मास्टर की ऑफिस में थी, अभी भी चल रही थी और उसमें टाइम बिल्कुल सही दिखा रहा था। और वो समय था रात के 2:15। वही वक्त जब वो दुर्घटना वहाँ घटा था। जैसे ही समीर ने वो पुरानी फाइल्स पढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखा कि फाइल्स में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो इस स्टेशन पर मर गए थे। उन्होंने देखा कि उनमें से एक नाम राजीव शर्मा का था, जो स्टेशन मास्टर था। और कहा जाता है कि उस स्टेशन मास्टर राजीव की आत्मा अब भी यहाँ ट्रेन के टाइम पर स्टेशन पर आती है, जैसे अपना फ़र्ज़ निभा रहा हो। रमेश ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, यह जगह सेफ नहीं लग रहा है। लेकिन समीर ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, नहीं, ये तो सच्चाई है जो हमें कैप्चर करना है। जैसे ही वो लोग वो स्टेशन मास्टर के रूम छोड़कर प्लेटफॉर्म पर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पीछे से एक ट्रेन की आवाज़ आ रही है। और ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये वही आखिरी ट्रेन थी जो उस दुर्घटना के दिन यहाँ से गुजर रही थी। इसी ट्रेन के नीचे उन लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से इस स्टेशन में अजीबोगरीब घटना शुरू हो चुका था। लेकिन समीर और रवि ने देखा कि ट्रेन के डब्बों में कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल चुपचाप और सफ़ेद कपड़ों में थे। उनके चेहरे मुर्दों जैसे थे और आंखें
उनकी तरफ घूरती हुई थी। अचानक से वो ट्रेन रुक गई और ट्रेन के डब्बे का एक दरवाज़ा धीरे से खुल गया। वो लोग चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे, मानो कि वो लोग वहीं पे जम गए थे। उस खुले दरवाजे से उन्होंने देखा कि एक आदमी पुराने स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म में हाथ में एक लिस्ट लेकर बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने समीर और रवि की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुमको इसी ट्रेन में बैठकर हमेशा के लिए चलना पड़ेगा। रवि ने उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा बंद हो गया। समीर और रमेश का होश उड़ चुका था। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ दौड़ने लगे, उसको लगा जैसे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया हो और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। और रमेश जो था वो उसी वक्त उस चीज़ को देखते ही वहाँ पर बेहोश हो चुका था। अगली सुबह जब लोकल लोगों ने देखा कि स्टेशन का लॉक दरवाज़ा खुला हुआ है, कुछ लोग अंदर गए और देखा कि रमेश वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था और रवि का जो कैमरा था वो रमेश से कुछ ही दूरी पर गिरा हुआ था। रवि और समीर का कभी कुछ पता नहीं चला। उनकी कैमरा में वही खौफनाक फुटेज थी जिसमें वो मुर्दा लोग और वो पुरानी ट्रेन दिखाई देते हैं, जो आज भी रात को 2:15 पे मृतक जंक्शन पर आती है। उस दिन के बाद से समीर का मानसिक संतुलन खराब हो गया और वो बिल्कुल पागल हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई 2:15 पे रात को मृतक जंक्शन पे जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता और वो भी उस मौत के सफ़र में शामिल हो जाता है। शायद रमेश का नसीब अच्छा था कि उस दिनों ज़िंदा बच गया, लेकिन क्या फ़ायदा उसको, वो तो हमेशा के लिए पागल हो चुका था और शायद कभी ठीक ना हो पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना।